दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बैंकिंग इंफॉर्मेशन की श्रृंखला में आज आपके सामने बिल्कुल ही नया टॉपिक डिजिटल करेंसी आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। आप देख रहे हैं बी कुमार बैंकिंग चैनल और मैं हूँ बी कुमार। दोस्तों 1 दिसंबर 2022 अर्थात कल इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक डे होगा। इस दिन आरबीआई डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर रहा है। ये डिजिटल करेंसी का लॉन्चिंग जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है। इसको सफलता को देखते हुए फिर आगे इस पर काम होगा। ये पहले 2 स्टेज में लागू होगा। दोस्तों इस करेंसी का नाम क्या होगा? सीबीडीसी। सेंट्रल बैंक डिपॉजिट करेंसी। सेंट्रल बैंक मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज ए नेशनलाइज्ड बैंक। जब भी कहा जाए कि भारत का सेंट्रल बैंक कौन है तो वो रिजर्व बैंक इंडिया है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिपॉजिट करेंसी। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक क्लोजर ग्रुप में किया जाएगा, व्हिच विल कंप्राइज सिलेक्ट कस्टमर्स एंड सिलेक्ट बिजनेसमैन। मतलब ये छोटे समूह में किया जाएगा जिसमें कुछ चिन्हित कस्टमर होंगे और मर्चेंट होंगे। जैसा कि हमने बताया कि ये 2 फेज में लागू होगा। किनके द्वारा? इंटरमीडिएट्स के द्वारा। वो इंटरमीडिएट्स कौन होंगे? नॉर्मली बैंक होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करेगा आरबीआई तो बैंक के थ्रू ही करेगा। पहला फेज में इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये किन इलाकों के लिए करेगा? पहला फेज में बैंक तो हो गया 4, एसबीआई, आईसीआईसीआई, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और इलाका कौन सा होगा? मुंबई होगा, न्यू दिल्ली होगा, बेंगलुरु होगा, भुवनेश्वर होगा। दूसरा फेज में लागू किया जाएगा किन बैंकों के सहारे? बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। किन इलाकों के लिए? अहमदाबाद के लिए, गंगटोक के लिए, गुवाहाटी के लिए, हैदराबाद के लिए, इंदौर के लिए, कोच्चि के लिए, लखनऊ के लिए, पटना के लिए और शिमला के लिए। ये जो इलेक्ट्रॉनिक रुपी होगा ये किस फॉर्म में होगा? ये डिजिटल टोकन के फॉर्म में होगा। डिजिटल टोकन के फॉर्म में होगा और ये लीगल टेंडर को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक वैध टेंडर आपका होगा। जिस तरह हम 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया का नोट देते हैं वो लीगल टेंडर होता है, उसी तरह ये डिजिटल करेंसी भी हम किसी को देंगे तो ये लीगल टेंडर ही होगा। इसका डिनोमिनेशन क्या होगा? इसका डिनोमिनेशन वही होगा जो आज हमारा कैश का डिनोमिनेशन है। 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया या दूसरा जो भी कॉइन अभी प्रचलन में है तो सेम रहेगा। और ये बैंक के थ्रू लागू होगा जैसा हमने पहले बताया। और इसका ट्रांजैक्शन कैसे होगा? इसका ट्रांजैक्शन ई वैलेट के थ्रू होगा। जो ई वैलेट पार्टिसिपेटिंग बैंक के द्वारा आपको ऑफर किया जाएगा उस ई वैलेट में ये पैसा रहेगा। और इसको स्टोर कहाँ करेंगे? एक मोबाइल डिवाइस में हम इसको स्टोर करेंगे। ऐप लोड डाउन करके उसमें हम उसको स्टोर करेंगे और ये हमारे ई रुपी को होल्ड करेगा। तो ये हमको आएगा कहाँ से? कस्टमर जो है उस ऐप के सहारे अपने बैंक को रिक्वेस्ट करेगा कि हमको ये करेंसी का, ये डिनोमिनेशन का इतना हमको नोट दीजिए और वो बैंक आपको सीबीडीसी वैलेट में उसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो हमारे पास पैसा आ गया। अब ये ट्रांजैक्शन कैसे होगा? ये ट्रांजैक्शन पहले होगा पर्सन टू पर्सन, एक आदमी दूसरे आदमी को देगा। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड हो गया कि ये पर्सन टू मर्चेंट, हम कोई दुकान में कोई चीज़ खरीदेंगे, कुछ करेंगे तो मर्चेंट को पैसा देंगे। 2 तरह से पर्सन टू पर्सन, ए बी को देगा और फिर
ये जो है किसी दुकान को देगा, उसको बोलेंगे पर्सन टू मर्चेंट। मर्चेंट को जो हम पेमेंट करेंगे वो जो है QR कोड के थ्रू होगा, जो उस दुकान के आउटलेट पर जो है वो ऑलरेडी डिस्प्लेड आज भी रहता है और डिस्प्लेड रहेगा। और ये फिजिकल कैश जो होगा वैसा ही इसको समझा जाएगा। तो ये बात हो गई हमारा इसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक रुपये के बारे में। ये चूंकि कैश है, जिस तरह हम कैश अपने पॉकेट में रखते हैं तो उस पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उसी तरह हमारे वैलेट में जो कैश पड़ा रहेगा उस पर हमको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इस कैश को हम चाहें तो बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, ये सुविधा रहेगी। जब डिपॉजिट कर देंगे तो हमको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दिसंबर 1 जो है हिस्टोरिक डे होगा हमारे देश के लिए। किस बात को कंसिडर करते हुए कि दुनिया के बहुत सारे देश इस पर काम कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि हम जो है ई करेंसी का जो है शुभारंभ कर दें, लेकिन हमारा भारत देश इसको कर दिया। और RBI जो है पिछले महीने दुनिया के जो नंबर 1 सेंट्रल बैंक हैं उसमें हमारी गिनती हो गई। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये क्यों हुई? बहुत से कारणों को लेकर हुई, जिसमें एक कारण जो है वर्चुअल करेंसी को लागू करना है। और इस ई करेंसी का रिटेल वर्जन अगले 1 महीने के अंदर लागू कर दिया जाएगा। तो एक नई सूचना है और कल से हमारे देश में ई करेंसी चालू हो जाएगा और वो लीगल टेंडर होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो यूज़फुल लग रहा है, जानकारी अच्छी लग रही है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।